हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कॉन्केव मिरर के बारे में थोड़ा पढ़ा था, उसको रिफ्लेक्शन के बारे में, रे डायग्राम के बारे में थोड़ा पढ़ा था। अब मैं क्या करूँगे, दो सिचुएशन मैंने पढ़ाया था आपको कॉन्केव मिरर में इमेज बनाने के लिए, उसको फिर से रिपीट करता हूँ। कॉन्केव मिरर में दो सिचुएशन का होता है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला सिचुएशन वाला था ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी। ये पोल हो गया, ये हमारा फोकस, ये सेंटर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होता है तो रे कैसे आती है, पैरेलल आती है। तो पैरेलल रे आएंगी तो ऐसे आएंगी, कहाँ कट करेगी, फोकस पर, इधर से पैरेलल आएंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट से इन्फिनिटी रे आती है ना, जहाँ कट कर रही है वो क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी होता है तो इमेज क्या बनता है, फोकस पर, और जहाँ रेज कट कर रही है वही क्या बनता है, इमेज। बहुत स्मॉल पॉइंट फोकस और हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनता है। तो एक कैसा इमेज है, रियल है कि वर्चुअल। तो मैं बताया था जब भी लाइट रेज क्या हो, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज हो तो उसे बोलते हैं रियल इमेज। क्या रिफ्लेक्शन हो तो सारे लाइट क्या हो रही है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, जो है फोकस। जहां कन्वर्ज होती है, जहां कट करती है, वहां रियल इमेज बनता है। तो ये पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन क्या था हमारा, तो इसमें इमेज कहां बना, एट फोकस, एट फोकस। इसको तो हाईली डिमिनिश्ड, साइज क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड। इसका नेचर कैसा है, इनवर्टेड, इनवर्टेड एंड रियल, इनवर्टेड और रियल। ये हमारे इमेज के बारे में। ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। दूसरा कंडीशन, 6 कंडीशन हमने पढ़ाया था। दूसरा कंडीशन क्या था हमारा, दूसरा कंडीशन था कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, पोल, ए फोकस, ये क्या है, सेंटर। ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी के बीच में हो तो इसमें क्या होता है, देख लीजिए कोई ऑब्जेक्ट, इसका इमेज कहाँ कहाँ बनेगा, मतलब किस कहाँ बन सकता है। अब देखिए, इमेज बनाने के लिए सिर्फ दो रेज की आवश्यकता होती है। अभी मैं बताऊंगा कि इमेज कैसे फॉर्म हो रहा है और पूरे ढंग से आपको समझाऊंगा तो समझ आएगा, लेकिन हम सिर्फ दो रेज का चुनाव करेंगे। तो पहले इसको बताते हैं और उसको डीपली समझाते हैं आपको कैसे रे बनता कैसे इमेज। तो पहले क्या करेंगे, हम इस पे जहाँ ए वाली ए भी कोई ऑब्जेक्ट है, पिन का इमेज बना रहे हैं, हमारे सिलेबस में हमको पिन का इमेज बनाना है। तो यहाँ से रे जाएगी तो एक रे मान लीजिए पैर, आपको सिर्फ एक ही रे मैंने सिखाया था, रे डायग्राम 4 रे डायग्राम बताया था, पैरेलल, सेंटर से, फोकस से और पोल से। हम दो कोई भी एक रे पैरेलल चुन लेते हैं, चूज करेंगे तो रिफ्लेक्शन की बात कहाँ से हो जाएगी, फोकस से जाएगी। दूसरी रे क्या है, या तो सी से ले जाए तो एफ से ले जाए, पोल से, कहीं भी ला सकते हैं। यहाँ से, यहाँ से चारों तरफ रे निकल रही है, इंफिनिटी, इधर इधर इधर, एक रे जाए सेंटर से, सेंटर से पास करेंगे जहां कट करती हैं, देखिए आएगी, जो कि नॉर्मली आए चली जाएगी कि ये रेडियस के अलावा है ना, रेडियस जो होता है सर्कल परपेंडिकुलर होता है, जब ऐसे आएगी इस परपेंडिकुलर तो वापस चली जाएगी। अब यहाँ पर कट कर रही है तो इस पॉइंट का इमेज बन गया, तो ए डैश इसका इमेज बना। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना, ओके, अच्छा उसका इमेज, ये बी डैश, तो इमेज इसका। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इंफिनिटी, बिटवीन, सॉरी, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। इमेज कहाँ बनता है हमारा, इमेज कहाँ फॉर्म होता है, इमेज वहां फॉर्म हो रहा है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। उसके बाद साइज कैसा है, तो डिमिनिश्ड है, कैसा है, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड क्या है, तो डिमिनिश्ड हो गया। उसके बाद, उसके बाद कैसा बन रहा है, इनवर्टेड बन रहा है, इनवर्टेड। उसके बाद कैसा नीचे, रियल बन रहा है, क्या बना, रियल। तो ये क्या होता है कि बिटवीन सेंटर फोकस, डिमिनिश्ड, इनवर्टेड एंड रियल, ये इमेज होती है। इमेज के बारे में पूरी जानकारी है। अब हम पढ़ेंगे सर ये आखिर इमेज कैसे बन रहा है, थोड़ा डिटेल बताइए, थोड़ा इस पर डिटेल चर्चा करते हैं। उसके बाद आगे सारी जितनी भी चीजें हैं वो ऐसे ही पढ़े जाएंगे। तो चलते हैं, पहले थोड़ा इरेज करते हैं। पहला फोकस का आपको समझ आया। अब सेंटर आए,
इन्फिनिटी के बीच में मैंने रखा था, तो इसको और थोड़ा डिटेल बताते हैं तो समझ में आएगा। चलिए आगे थोड़ा सीखते हैं। इंटरेस्ट के साथ फिजिक्स को सीखा जाता है भाई। ये है हमारा मिरर, ये पोल है, ये फोकस है, ये हमारा फोकस, ये सेंटर। ओहो क्या बात है। अब हम लोग सीखते हैं कहानी, थोड़ा क्या कहानियां चलती हैं। आइए, हमारा इन्फिनिटी कहीं भी इधर होगा। इन्फिनिटी मतलब क्या था, रिलेटिव टर्म्स के बारे में मैं जानकारी दे चुका हूँ। अब यहाँ पर इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, मैं उसी को इमेज का बना रहा हूँ और डिटेल समझाऊंगा आपको इमेज कैसे फॉर्म होता है। ये ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा था यहाँ से 2 रे ले जाइए और आपको इमेज मिल जाएगा, जहाँ कट करेंगे वो इमेज बनेगा। लेकिन रियलिटी तो ये है कि कोई ये ऑब्जेक्ट कैसा है, लुमिनस की नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस है ना, तो यहाँ पर लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट होगी, फिर इसमें इमेज बनेगा। ऐसा नहीं है कि अंधेरे में जाके आप इमेज रख दें और ऑब्जेक्ट को रख दिया और इमेज देख रहे हैं, इमेज तो बनेगा नहीं भाई। जब तक इसमें लाइट पड़ेगी नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो उसका ना इसमें लाइट रिफ्लेक्ट करके इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तब नहीं जहाँ कट करेंगे या तो कट करते हुए दिखाई देंगे तो वही तो इमेज बनेगा। तो बिना लाइट कुछ होने वाला नहीं है। तो ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट लिए हैं। अब क्या करेगा, लाइट इसमें पड़ेगी तो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, और लाइट जब रिफ्लेक्ट करेगा ये, तो मैं पहले इसको बना लेता हूँ। सिचुएशन क्या था, मैंने कहा था यहाँ से एक रे पैरेलल जा रही है, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी, फोकस। दूसरे लिए क्या है, सेंटर से जा रहे हैं, चूंकि नॉर्मल है तो वापस चली जाएगी, तो यहाँ उसका इमेज बन गया। अच्छा ठीक है भाई, बना दिया तो बना दिया। ऐसे किस बना दिया सर, ऐसे में बनता है। आप सुनो, कहानी यहाँ तक नहीं है, कहानी सब कुछ इसमें यह है कि जो पॉइंट है ना, यहाँ से एक रे नहीं निकल रही है, 2 रे कट कर दी तो इस पॉइंट का इमेज बन गया। रियलिटी तो ये कि यहाँ से इधर भी लाइट जब पड़ेगी चारों तरफ रिफ्लेक्ट होगी ना, तो इस पॉइंट से जो रे निकलेंगी इधर भी निकलेंगी, मतलब लाइट से निकलेंगे एक्चुअली। ऐसे रिफ्लेक्ट तो लाइट से आएगी ना, जो जैसे जाएगी। तो बताइए ये जो रिफ्लेक्शन होगा ना, इसका इंसिडेंट होगी तो कहाँ कट करेगी, ये इसी पॉइंट पर कट करेगी। और यहाँ से ले जाइए, आपको रिफ्लेक्टेड रे मतलब खींचने होता है, ड्रॉ करने होता है, क्या इंसिडेंट रे है, नॉर्मल खींचने का तरीका है, ऐसे मिलाइए इसको, फिर आप क्या खींच दीजिए, रिफ्लेक्टेड रे। ये देखिए आपके रिफ्लेक्टेड रे, तो जितनी भी यहाँ से निकल रही हैं वो क्या कर रही है, इस पॉइंट पर क्या इंटरसेक्ट हो रही है और कैसी रे है। एक और रे लीजिए इधर से, सर इधर से नहीं खींच रहे, इधर से क्यों खींच रहे हैं। चलो भाई, यहाँ पे क्या है, सेंटर से मिलाएंगे तो ये नॉर्मल होगा, और रिफ्लेक्टेड रे कैसे आएगी, ये तो इंसिडेंट एंगल। मेरी बात क्लियर है भाई, ये इंसिडेंट एंगल और इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे आएगी, क्योंकि नॉर्मल तो ये है हमारा, सेंटर से मिलाएंगे तभी तो नॉर्मल इस पॉइंट पर। अब रे को तो जाना चाहिए ऐसे, नॉर्मल है ये हमारा, तो रे कैसे जाएगी, रे तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड तो कैसे आएगी ना, तो कैसे होगी, देखो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ से जितनी भी रे क्या हो रही है, बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ पर अगर रिफ्लेक्शन जब यहाँ पे जाएंगे तो रिफ्लेक्ट कहाँ कट करेंगे, यहाँ पर। और जितनी भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद देखिए ये रे ऐसी थी और सारी रे क्या हो रही है, एक पॉइंट पर कट कर रही है, क्या कर रही है, कट। सारी रे एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है, और पॉइंट ये देखिए, इसको मैंने ए डैश लिया है, आप कंफ्यूजन से ध्यान से जरूर देखेंगे तो सब एक पॉइंट पर कट कर रही है, रियलिटी में रे कट कर रही है। तो मैंने क्या बताया, जब रिफ्लेक्शन के बाद रे क्या करती हैं, कन्वर्ज होते थे, कैसा इमेज बनता है, रियल इमेज। तो यहाँ पर कैसे इमेज बनेगा, इस पॉइंट का, इस पॉइंट से सोर्स से एनर्जी निकलती है, रियल इमेज बनेगा। अब सर इसी का इमेज नहीं बनेगा, रियलिटी बात तो ये है कि यहाँ भी ये भी तो है सोर्स, ये भी सोर्स है, तो यहाँ से भी रेस निकलेगी, यहाँ से भी रे निकलेंगी, यहाँ से भी पैरेलल ले जाइए आप ऐसे। जब पैरेलल रे जाएगी फिर उसका रिफ्लेक्शन होगा, अब वो रिफ्लेक्शन जो होगा यहाँ के लिए अच्छा मैं इसको फिर इसमें बनाता, देखिए इसका इमेज कैसे बनता है ऐसे। तो मेरी बातें आप आई होप क्लियर है, थोड़ा और इसमें जानकारी देते हैं, इसको इरेज करेंगे तो बता पाएंगे। इसको आप बार बार वीडियो देखिएगा। इमेज फॉर्मेशन एक रे से नहीं होता, बहुत सारी रे होती हैं। मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं भाई, है? ठीक है, आइए देखते हैं। तो आप इमेज खुद बनाइए, खुद खेलिए, खुद खाइए, टीचर के भरोसे ना रहिए। चलिए
यहाँ पर क्या है यहाँ पर फोकस, यहाँ पर सेंटर। आइए सर, अच्छा सर आपने तो बनाया था, किसका बनाया मैंने? इस पॉइंट का बनाया, ए का। ऐसे लगा था सर, ऐसे कट किया था, अच्छा ऐसे लगा था, गया फिर वापस आ गया नॉर्मल है। तो यहाँ कट किया था जहां ना, तो यहाँ से पॉइंट से नहीं निकली था ना भाई साहब, यहाँ से नहीं निकली थी, यहाँ कट की थी, तो इस पॉइंट का इमेज यहाँ बनाया डैश। अब इसमें बहुत सारे जगह मान लीजिए भी है। अब यहाँ से देखिए पॉइंट, अब यहाँ से मेरे निकलेगी, क्योंकि लाइट पड़े चल, तो मैंने उंगली है तो उंगली से यहाँ से भी लाइट पड़ी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मेरे आंखों में जा रही है, उधर चली जाएगी इधर, इस पॉइंट्स तो बहुत निकल रही है मेरी आंखों में, जा रही है, इंटर कर रही है, उधर वाली मेरे इंटर नहीं कर, उधर चली जा रही है, मुझे नहीं दिख रहा, इधर वाला इंटर कर दिख रहा है, ऐसे इधर वाला भाई तो को यहाँ से लाइट इस पे भी रिफ्लेक्ट होगी, पूरा पार्ट दिख रहा है ना, तो चारों तरफ से लाइट आ रही है। ऐसे यहाँ भी जो है, यहाँ से भी लाइट आएगी, यहाँ से भी चारों तरफ जाएगी, एक पैरेलल लीजिए, और कहाँ से हो जाएगी, फोकस से हो जाएगी, फिर यहाँ से देखिए सेंटर से ले जाइए, सेंटर सेंटर भाई सेंटर, आपको अलग से बनाएंगे तो समझ आएगी, सेंटर सेंटर भाई साहब यही है, सेंटर सी बनाना है, सुनिए क्या सी, जब ले जाएंगे ना सेंटर से ले, ये एक्चुअल में ये यहाँ कट करिए और इसे ले, अब देखिए ये रेख देखिए यहाँ जो निकली, एक पैरेलल ली, यूं ऐसे आई, जूम यहाँ आ गई, फिर ऐसे गई यूं ऐसे गई, फिर वापस आई, देखिए इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ है, यहाँ जो निकली, ये यहाँ गई, एस एस एस, यहाँ देखिए, फिर यहाँ से निकली, कट कहाँ कर रही है, यहाँ कट कर रही है ना, तो इस पॉइंट की इमेज यहाँ बनेगा, ऐसे यहाँ से भी निकलेंगे, चारों तरफ से इन्फिनिट रे निकलेंगी सारी रे, जब कट करके यहाँ कट करके निकलेंगे, यहाँ कट करके, ये पूरा आपको इमेज फॉर्म हो जाएगा इसका। तो रियलिटी बात तो ये है कि यहाँ से इन्फिनिटी रे निकलती है और वो जाके जहाँ इंटरसेक्ट करती है वो इमेज बनता है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, स्क्रीन लाएंगे ना, स्क्रीन में पूरा इमेज आपको दिखेगा, उसका पिन दिखेगा आपको, छोटा सा डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड और रियल। रियल मतलब अब क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, और स्क्रीन जिस ऐसे इमेज उसको स्क्रीन फाइंड कर सकते हैं, उसका बोलते हैं रियल इमेज, यहाँ रियल इमेज बनेगा। तो पूरी कहानी ऐसे चलती है। हम तो बुक में देखते हैं कि दो रे हैं, तो बुक तो भाई आपको तो अपनी तरफ समझाती है, लेकिन डिटेल्स ज्यादा तो यही है ये मैं बता रहा हूँ। अब चलते हैं इसमें थोड़ा अंदर तो हो गया। आप शायद आप कंफ्यूजन ना हो, अगर किसी को समस्या है तो मुझसे फोन करके पूछ सकता है कि सर क्या डाउट कैसे किए गए, और डिटेल मैं बता सकता हूँ, और मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे। ऐसा यहाँ से भी देखिए, बी पॉइंट के देखिए, एक ऐसे रह गई, यहाँ सीधे चली गई, तो यहाँ से सीधे गई। अब देखिए रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से भी दूसरा ले लीजिए, यहाँ से निकलेगी सेंटर पर चलेगी, जस्ट पास जाएगी, यहाँ से निकलता अब देखिए सेंटर भी लाइए, तो सॉरी चलो ठीक है, चलिए हो गया। अब आगे सवाल, ठीक है चलते आगे। तो ऐसा नहीं बनता है, ठीक है, ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं, आप समझ गए। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने दूसरा कंडीशन बता दिया, ऑब्जेक्ट कहाँ है, जब सी और इन्फिनिटी के बीच में, तो क्या इमेज बन रहा है, क्या बन रहा है भाई, सी और एफ के बीच में बन रहा है, मतलब सेंटर एंड फोकस के बीच में। अगला कंडीशन कहाँ रखते हैं इसको, ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रख दे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस और सी पर, तो सी पर ऑब्जेक्ट रुकिए, अब यहां से ले जाइए, कट करेगी चली जाएगी, फिर फोकस से ले जाइए, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, क्या करती है, हमारा क्या आएगा, इमेज बन जाएगा ऑब्जेक्ट का। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है और यहाँ पर ए डैश बी डैश। तो जब यहाँ पर सेंटर पर कोई ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज क्या बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ऑब्जेक्ट सेंटर पर है, सेंटर पर, तो इमेज क्या बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पोजीशन होगी, इन्वर्टेड बनेगा, साइज क्या होगी, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइड के इक्वल होगा, एंड रियल, क्योंकि रे आके देखिए ये रिफ्लेक्शन के बाद कन्वर्ट हुई ना, इसको स्क्रीन फाइंड कर सकते, तो रियल बनेगा।
अगला कंडीशन, फोकस सी, यहां पर तो मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल दो रे यूज कर रहा हूं, जो पॉइंट है टॉप का उस पॉइंट से दो रे ले जा रहा हूं, एक सी से ले जाइए, कहीं से ले जाइए, एफ से ले जाइए, पोल से ले जाइए, बस दो रे जहां कट करेंगे वहीं क्या बन जाएगा इमेज। अब यहां से मैं एक पैरेलल ले गया, ये फोकस है गई, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन तो ये ना नॉर्मल होगा, तो आप नॉर्मल बार बार ना देखें, आपको समझ में आ जाए, जैसे नॉर्मल है इंसिडेंटल है, दूसरे ले जाए फोकस से, पोल से ले जाइए, पोल से गई तो ऐसे जाएंगे, कट किया ना यहाँ पे सी था। अब यहाँ पर क्या बना, इस पॉइंट को कट की, तो इस पॉइंट किस पॉइंट का इमेज है, ये वाली ए तो बी, एक पॉइंट ए डैश, ऐसे कुछ ना, इसमें से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, करें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया। ऑब्जेक्ट से जो होता है, यहाँ पे देखिए जब सी और एफ के बीच में होता है तो इमेज का पोजीशन क्या होता है, सी के पहले होता है, और किसका होता है इन्वर्टेड, और उससे लार्ज होता है, क्या होता है लार्ज, और रियल होता है, क्या होता है रियल। ठीक है, अगला कंडीशन देखिए, फोकस पोल एंड सी। अब एफ पर रख दे भाई साहब, जब एफ पर रखेंगे तो देखते हैं रे ए बी ऑब्जेक्ट है, ऐसे गई, फिर रिफ्लेक्शन हुआ, फिर पोल से ले जाइए, वो तो गई, ऐसे गई कि मिली नहीं यार, चली गई भाई साहब, ऐसे गई कि मिली नहीं, और दोनों रे रिफ्लेक्शन बाद हो गई पैरेलल। जब पैरेलल हो गई तो आप जानते हैं मैथ में कि मिलने वाली तो है नहीं, जब दो लाइन क्या हो गई पैरेलल हो गई तो कभी मिलने वाली तो है नहीं, तो जब मिलेंगे नहीं तो सर इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ होगा, जब इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा तो इमेज नहीं बनेगा। भाई साहब मान सकते हैं ऐसे कि जब दो पैरेलल लाइंस आती हैं तो जाकर देखे कहीं नीचे जा रहे हैं, नीचे जाकर कहीं कहीं बहुत दूर इन्फिनिटी पर कहीं न कहीं हम सब कुछ करते हैं मिलती हुई प्रतीत होती है, तो जो हमारा इमेज बनेगा ना इन्फिनिटी पर जाएगा, और कहाँ जा रहा है उधर पीछे का, तो माइनस अनंत पीछे जा रहा है तो माइनस इन्फिनिटी पे देनेगा, और एकदम उल्टा और हाईली लार्ज, क्या बनेगा हाईली लार्ज, इन्वर्टेड रियल और हाईली लार्ज। चूंकि देखिए इधर कट कर रहे, क्योंकि इधर कट कर रहे हैं, अब पता नहीं पैरेलल तो कहाँ कट करेंगे, तो हम मानते हैं इन्फिनिटी पर कट करेंगे, ऐसे आगे भी तो कट कर सकती हैं सर। अच्छा आपको एक बात बताता हूँ, आप सब कंफ्यूजन हो रहे हैं क्या मेरी बातों से, मैंने बताया था इमेज किसे कहते हैं, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे जो हो रही जो रिफ्लेक्ट हुई यहाँ से और यहाँ जो रिफ्लेक्ट हुई, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वही क्या होता है इमेज बनता है। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट तो पीछे जो पैरेलल लाइन होगी तो मिलेगी, पता नहीं कहाँ मिलेंगे, जहाँ मिलेंगे वहीं क्या होगा इमेज बनेगा। तो मानते हैं ना तो मिलेंगे पैरेलल लाइंस, ऐसा मानते हैं, तो भाई साहब पैरेलल लाइन तो पीछे भी तो इन्फिनिटी मिल सकती है, आगे क्यों मिले, तो आगे जब पीछे इसे बढ़ाते हैं ना तो इधर भी इन्फिनिटी मानते हैं, यहाँ पे दोनों कंडीशन रहता है, इमेज हमारा माइनस इन्फिनिटी बनता है और प्लस इन्फिनिटी भी बनता है इस कंडीशन में, समझ में आ रहा है बात है। इस कंडीशन में कुछ कुछ भाग देखा गया कि इधर भी बनता है प्लस इन्फिनिटी को भी, क्योंकि इधर भी पैरेलल कट कर सकती है, इधर भी कट कर सकती है, तो ठीक है। तो हमारे सिलेबस में क्या है, हमारे एनसीईआरटी में इन्होंने ऐसे नहीं देखा है, क्या दिया है उन्होंने, ये दे रखा है उन्होंने कि जो हमारा इमेज बनता है वो माइनस जाके पीछे जहां मिट करेंगे इमेज कहां बनेगा माइनस इन्फिनिटी, एट माइनस इन्फिनिटी, हाईली लार्ज, क्या होगा हाईली लार्ज साइज होगा, उसके बाद इनवर्टेड इनवर्टेड, उसके बाद इन्वर्टेड हो गया, ठीक है। अब रियल बन क्या बनेगा रियल बनेगा, क्योंकि पीछे जाकर कहीं कट करेंगे तो रियल बनेगा। तो इसमें एक कंडीशन पीछे इधर भी बनता है लेकिन हमारे में है नहीं, क्योंकि इधर भी तो जगह कट कर सकती हैं, तो कट करती हुई प्रतीत होती हैं, तो एक कंडीशन होता है लेकिन सिलेबस में नहीं, तो कोई बात नहीं, आप याद कर रखेंगे इन्फिनिटी जगह कट करके माइनस इन्फिनिटी पर, और हाईली लार्ज इनवर्टेड एंड रियल। अगला कंडीशन देखते हैं इसमें, अगला कंडीशन क्या है, चलो भाई। अब अगला ये है कि सर ऑब्जेक्ट अब हम रखते हैं कहां पर रखते हैं भाई, फोकस एंड पोल के,
फोकस बिटवीन पोल। आइए भाई, ये हो गया पोल, ये हो गया हमारा फोकस, ये बस सी। अब वैसे यहाँ रख दिया मैंने। चलो कोई भी देर चूज करो, एक ग्राम ऐसे ले जा रहा हूं, क्या से रिफ्लेक्शन बच जाएगी, पहले हो जाएगी, उसके बाद दूसरी रे पोल से ले जाएगी, वैसे चली जाएगी। क्या सर दो ही रे निकलेगी? नहीं, बहुत सारी रे होंगी। अब आप पीछे ले जाइए, सबका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है पूरा इमेज फॉर्म करता है। अब ये आगे तो भाई क्या होगी, डाइवर्ज हो गई ना। जब रिफ्लेक्शन के बाद रे डाइवर्ज होती हैं, क्या होती है, डाइवर्ज होती है, तो इमेज कैसा फॉर्म होता है, वर्चुअल इमेज। और इमेज की डिफिनेशन होती है कि रिफ्लेक्शन के बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है रिफ्लेक्टेड रे का, वहीं क्या होता है, इमेज होता है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट जगह आगे है ही नहीं कहीं, क्योंकि डाइवर्ज हो रही है ना। जब कोई लाइंस ऐसे फैलेंगी तो कहीं नहीं कट करेंगे, तो कट कहां करेंगे, पीछे मिड कराने को जहां कट करती हैं वो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो कहीं कहीं को पीछे जब इसे करेंगे ऐसे, तो पीछे जब मिलाएंगे तो कट की ना, तो यही यही का हो जाएगा, जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है वहीं कट की। अब इंटरसेक्शन जो कि डाइवर्जिंग है तो कैसा इमेज बनेगा, बताया था रिफ्लेक्शन और डाइवर्जिंग रे हो जाती है तो वर्चुअल इमेज बनता है। कैसा बनता है, अब देखिए वर्चुअल बन रहा है। अगर यहाँ आपकी आंखें हो, क्या हो आपकी आंखें, आपकी आंखें क्या देखेंगी, वो ये देखेंगे कहीं ना पीछे से कहीं ना कुछ रखा है। रे तो वहां से जहां से रे आती हुई वहीं से हमको दिखता है आपसे कुछ ना कुछ पीछे, तो यहाँ इमेज बनता है। इमेज कैसा बना, इरेक्ट बना कि इन्वर्टेड, इरेक्ट बना। इरेक्ट मतलब सीधा, और कैसा बना, लार्ज बना। क्या बना, लार्ज। उसके बाद वर्चुअल, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तो क्या डाइवर्ज हो रही है ना। जब डाइवर्जिंग के बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट तो क्या होता है, वो वर्चुअल इमेज बनाता है। मैंने पूरा पढ़ाया इसमें, तो ये आपको बन गया। और मिरर क्या बन रहा है, पीछे बन रहा है, मिरर के पीछे, बिहाइंड मिरर। तो हमारा 6 कंडीशन थे, कौन कौन से, एक ही कंडीशन देखिए ऐसा है जिसमें क्या बना, वर्चुअल इमेज बन रहा है, वो है फोकस बिटवीन फोकस एंड पोल। इस कंडीशन कॉन्केव मिरर में एक ही कंडीशन होता है जहां पर ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल। क्या होता है, वर्चुअल सर। तो मैंने पूरी कहानी खत्म हो गई। कॉन्केव मिरर के बारे में सारे इमेज पढ़ा दिए। क्या क्या पढ़ाया सर, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहां बना, फोकस पर। देखिए आपको एक चीज बताते हैं, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी तो कहां इमेज बनता था, फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस और सेंटर के बीच में, तो कहां इमेज बना, सेंटर और फोकस के बीच में, पोल। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर बढ़ रहा है, जैसे जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था कहां इमेज था, फोकस पर था। कहां था, फोकस पर, इस पर। तो इन्फिनिटी फोकस था, जैसे इन्फिनिटी और सी के बीच में आया तो कहां हो गया, इधर आ गया, सी और एफ के बीच में, तो ऑब्जेक्ट इधर बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप देखिए, जैसे आगे आता है तो इधर इमेज बढ़ता है, बढ़ता है। जैसे सी पे आ गए तो इमेज भी कहां आ गया हमारा, सी पे आ गया, ऐसे इधर है। उसके बाद जैसे सी और एफ के बीच जाएंगे तो हमारा इमेज कहां जाएगा, इसके पीछे, सी के पीछे आ जा रहा है। जैसे ही एफ पे जा रहे हैं तो इमेज हमारा पीछे इन्फिनिटी पे चला जा रहा है। कहां जा रहा है, इन्फिनिटी पे। उसके बाद जैसे ही एफ के बाद जा रहा है हमारा ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इधर चला आ रहा है। तो एफ के पहले जहां थे उधर से अगर इधर आ रहे हैं तो इमेज पीछे से जाएगा। आगे से अगर यहां आ रहे हैं, जितने मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इमेज किधर जा रहा है, फोकस से माइनस इन्फिनिटी की तरफ। और जैसे फोकस को क्रॉस करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट, तो कहां जाता है इमेज हमारा, वो मिरर के पीछे होता है। यही कंडीशन होता है वर्चुअल की, और सब रियल कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। थोड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर के बाद बात कर लेते हैं आपको। मैंने क्या क्या बताया, जब इन्फिनिटी पे होता है ऑब्जेक्ट तो फोकस बनता है। जब बिटवीन इन्फिनिटी या सेंटर के बीच में होता है, सेंटर एंड फोकस के बीच में बनता है। और सेंटर पर होता है, सेंटर के बीच में सेंटर बनता है, उसका सेंटर और फोकस के बीच में होता है तो बियॉन्ड द सी के पीछे। उसके बाद फोकस होता है तो इन्फिनिटी, उसके बाद फोकस पोल के बीच होता है क्या होता है, वर्चुअल बताओ, बिहाइंड द मिरर के पीछे बनता है। सो कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में देखिए कोई ज्यादा कंडीशन नहीं है। ये मिरर है हमारा, और यहां पर क्या हो गया,
चलिए मैं कॉन्वेक्स मिरर कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अब मैं कॉनकेव मिरर कल पढ़ाऊंगा, अरे सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। आज के लिए कॉनकेव मिरर करके आएगा, होमवर्क दिया था आपको उसको जरूर करिएगा।